डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान सामने आया है। नाथ ने कहा है कि उन्होंने 2 महीने से इस्तीफा दे रखा था। आगे कहा कि उनके पास विधानसभा के लिए समय नहीं है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफे पर भी लिखा है कि अब जिम्मेदारी अब वे झेल नहीं सकते। कमलनाथ ने 2023 के लिए पूरी तैयारी की बात कही है। समय नहीं था और मुझे अब चुनाव नजदीक है, इसीलिए मैंने अपने इस्तीफे पे लिखा कि चुनाव नजदीक है, आप ये जिम्मेदारी मैं अब झेल नहीं सकता। ये समय नहीं था और मुझे अब चुनाव नजदीक है, इसीलिए मैंने अपने इस्तीफे पे लिखा कि चुनाव नजदीक है, आप ये जिम्मेदारी मैं अब झेल नहीं सकता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप जी, पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान सामने आया है डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात है और कहीं न कहीं यहाँ पे उन्होंने एक बार फिर से अपनी जिस तरह से बयान उनका आता है तो एक बार फिर से उन्होंने कहा कि वो झेल नहीं सकते ये जिम्मेदारी। ये कहीं न कहीं इतने बड़े नेता का एक गैर जिम्मेदाराना बयान कहा जा सकता है, क्योंकि संसदीय मर्यादा होती है, उसकी अपने आप में उसका एक नाम होता है और पूरी मर्यादा के तहत पूरी संसदीय प्रक्रिया संचालित की जाती है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो अब सदन को झेल नहीं सकते, तो इससे कहीं न कहीं कुछ अलग ही मैसेज जाता है जनता के बीच में भी और पूरे समाज के बीच में। और अगर हम बात करें तो इसीलिए विपक्ष अब लगातार उनको घेरने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही उनको घेर रही थी और एक बार जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है तो अब फिर से भाजपा का यही कहना है कि झेल नहीं सकते। उनको पार्टी भी झेल नहीं रही और प्रदेश की जनता भी इसीलिए नहीं झेल रही क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है विधानसभा, और विधानसभा को जब वो कहते हैं कि झेल नहीं सकते तो इसीलिए जनता कहीं न कहीं उनको लगातार नजरअंदाज कर रही है। जी, क्या लगता है कांग्रेस में अभी भी अंतर्कलह नजर आ रही है? क्योंकि कई लोग खुश हैं उनके नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर, कई लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अंतर्कलह दिखाई दे रही है। देखिए, अंतर्कलह तो है क्योंकि अगर सही मायने में कहा जाए तो पीसीसी चीफ कमलनाथ है, एक तो पद नहीं छोड़ना चाहते थे और दूसरी बात ये भी थी कि पीसीसी चीफ कमलनाथ को ये भी था कि अगर वो पद छोड़ते हैं तो किसी आदिवासी वर्ग के नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाह रहे थे, लेकिन एक मुद्दा कहीं न कहीं हावी था जिसके कारण उनको गोविंद सिंह जी को बनाना पड़ा नेता प्रतिपक्ष। और यही कारण है कि अभी भी पार्टी में कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति है, लोग कभी खुश नजर नहीं आ रहे हैं और कहीं न कहीं गुटों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है यहाँ पर। और अधिकांश कांग्रेस के नेताओं का सपोर्ट भी है गोविंद सिंह के पास। आप बिल्कुल देखिए, गोविंद सिंह एक सीनियर नेता हैं, 7 बार के विधायक हैं और यही कारण है कि गोविंद सिंह के पास तो ज्यादा से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, नेताओं का समर्थन है। लेकिन कुछ पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो अभी भी गोविंद सिंह को भी नहीं चाहते, तो कहीं न कहीं पार्टी में थोड़ा विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है। कारण एक और भी है कि गोविंद सिंह बयानों को लेकर के कहीं न कहीं हमेशा विवादों में रहते हैं, खुले दिल के व्यक्ति हैं, हमेशा जो भी बात होती है तो गोविंद सिंह खुल करके बात करते हैं मीडिया से या फिर आम आदमी से। इसीलिए कहीं न कहीं पार्टी में थोड़ा सा उनको लेकर के कुछ जगहों पर विरोधाभास भी देखने को मिला है। जी, चलिए संदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।